Good morning, students. So today we will start our next topic of this chapter. And the chapter is motion of the earth, and our topic is revolution of the earth and seasons. So students, this is our lecture number 2. So let's start. So students, do you know how to draw a ellipse? So take a pencil, 2 pins and loop of thread. सबसे पहले आप एक पेंसिल लें, 2 पिन्स लें और लूप ऑफ थ्रेड लें. नाउ फिक्स दिस पिन्स ऑन अ पेपर एज शोन इन द फिगर. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों पिन्स को पेपर पर आपने फिक्स करने हैं, एक पेपर पर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है. ये देखिए, ये आपको यहाँ पर 2 पिन्स लगाए गए हैं. ठीक है, फिक्स किए गए हैं. पुट द लूप ऑन द पेपर एनक्लोजिंग दिस 2 पिन्स इनसाइड द लूप. और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हमने क्या किया है, जो हमने पिन्स लगाए थे उन पिन्स पर को हमने, जो हमारे पास लूप हमने लिए थे, उससे कवर कर दिया है. ओके, so now hold the pencil and draw the line keeping the thread tight and moving the pencil along it. अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से थ्रेड को टाइट करके पेंसिल को थ्रेड के साथ घुमाएंगे. ठीक है, घुमाते जाएंगे. एंड द फिगर रिप्रेजेंट एन एलिप्स. तो अब जो फिगर जो होगी पेपर पर, जो बनेगी फिगर, वो हमारी क्या होगी, एलिप्स. Yes, so this is our ellipse. So now students, let's do to understand the earth inclination in the same direction. Draw a big ellipse on the ground and take a flag with the stick. अब एक ही डायरेक्शन में अर्थ का जो ये इंक्लिनेशन है, ये झुकाव है, इसको समझने के लिए ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा एलिप्स बनाएं. ओके, एंड उसके बाद क्या करें, और एक स्टिक में लगा हुआ फ्लैग लें. ओके, देन आप क्या करेंगे, पॉइंट योर फ्लैग टू अ फिक्स पॉइंट फार अवे लाइक ऑन अ ट्री टॉप. तो अब आपने क्या करना है, अब आप उस जो आपके पास जो एलिप्स है, उस एलिप्स की जो लाइन है, उस लाइन पर आप कहीं भी खड़े हो जाएं और वहाँ से दूर कोई अगर ट्री है, दूर कोई ट्री है, तो उस ट्री के सबसे टॉप पॉइंट के किसी टॉप हिस्से पर किसी पॉइंट की ओर अपने फ्लैग से दिखाएं. ठीक है, नाउ मूव अलोंग द ellipse कीपिंग योर फ्लैग ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट फिक्स पॉइंट. अब आपने क्या करना है, अब आप फ्लैग को उसी फिक्स पॉइंट की तरफ रखते हुए, जो आपने वहाँ से ट्री से पॉइंट लिया है, उसी पॉइंट की तरफ रखते हुए आपने एलिप्स पर चलना है. ठीक है, उसी एलिप्स पर आप चलें. सो नाउ इन दिस वे द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन्स इंक्लाइंड परमानेंटली इन द सेम पोजीशन. अब जो है, इसी तरीके से जो हमारी अर्थ का क्या एक्सिस जो होता है, वो हमेशा एक ही पोजीशन में झुका हुआ होता है. एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन अ फिक्स डायरेक्शन कॉज सीजन. और अर्थ की जो रेवोल्यूशन और जो अर्थ की एक्सिस के एक फिक्स डायरेक्शन में झुके होने के कारण जो सीजन्स होते हैं उनमें चेंज आता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट द फिगर 3.3. yes, 3.3 figure, and you will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. yes students, इधर देखिए आप इस पिक्चर में, इस फिगर के अंदर आपके पास 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका जो अर्थ है वो सन की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टिल्टेड है, झुका हुआ है. ओके, एंड द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और जो सन की रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली सीधा वो पड़ रही हैं. एंड दीज एरियाज रिसीव मोर हीट. और ये जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा जो हीट है वो रिसीव कर रहा है. सो द एरियाज नियर द पोल्स receive less heat as the rays of the sun are slanting. और पोल्स के पास का जो एरिया है, वहाँ पर जो सन की रेज हैं
वो स्लांटिंग वे में पड़ रही हैं, इसीलिए वहाँ पर वो कम हीट रिसीव करता है। सो द नॉर्थ पोल is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखिए इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके पास सन की सीधी रेस पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर रहा है, और आपको पता है पोल की तरफ जाते हुए, नॉर्दर्न पोल की तरफ, यहाँ जो सन की रेज हैं वो स्लांटिंग वे में पड़ती हैं, तो वहाँ पर वो हीट कम एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से, क्योंकि सन की जो रेज हैं वो स्लांटिंग पड़ती हैं नॉर्दर्न पोल पर, ठीक है, नॉर्थ पोल पर स्लांटिंग पड़ती हैं, तो नॉर्थ पोल सन की तरफ स्लांटिंग होता है, तो नॉर्थ पोल लाइन के बाद, उसकी लाइन के बाद वाले पार्ट्स पर नियर अबाउट 6 मंथ तक लगातार क्या रहता है, दिन रहता है। ओके स्टूडेंट्स, and since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बहुत बड़े पार्ट में सन की जो लाइट है वो प्राप्त होती है, ठीक है, वो मिलती है उसे। सो इट इज़ द समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इसीलिए नॉर्दर्न जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें समर का सीजन होता है। ओके, एंड नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। और 21 जून को इन एरियाज में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। एंड एट दिस टाइम in the southern hemisphere all these conditions are reversed. इस टाइम पर साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जितनी भी सभी कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं उसके बिल्कुल रिवर्स होती हैं। इट इज़ विंटर सीजन देयर एंड द नाइट आर लॉन्गर देन द डेज, ठीक है। यहाँ पर अब क्योंकि विंटर सीजन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पर अब आपके पास जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं और दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। सो दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस। सो इसीलिए इस अर्थ की इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस। सो नेक्स्ट इज, yes students, so on 22nd December the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the south pole tilt toward east. yes students, आप इस पिक्चर में जैसे देख सकते हैं, so look at this picture। इस पिक्चर में क्या है, ये देखिए एरिया, यहाँ पर अब सन की रेज जो हैं वो 22nd दिसंबर को सन की रेज साउदर्न हेमिस्फीयर में सीधी डायरेक्ट पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। ओके, तो इसीलिए अब यहाँ पर सन की रेज सीधी पड़ रही हैं साउथ पोल के अंदर, एंड एज द सन रेज fall vertical at the Tropic of Capricorn 23.5 degrees south, a larger portion of the southern hemisphere gets light। क्योंकि अब सन की रेज वर्टिकली सीधी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही हैं, तो इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर का लार्जर पोर्शन जो है उसमें अब लाइट रिसीव होती है। So therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights। इसीलिए अब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होंगे, ठीक है, गर्मियाँ होंगी, और यहाँ पर डेज जो हैं, दिन जो हैं वो लॉन्गर होंगे और नाइट जो है वो शॉर्टर होंगी। सो द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस अब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका रिवर्स हो जाएगा। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सॉल्स्टिस। तो अर्थ की ये पोजीशन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टिस। तो डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। आपको ये चीज़ पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, now on 21st March and September 23rd, you can see in this picture where is 21st March and where is 23rd September, direct rays of the sun fall on the equator। अब यहाँ पर जो सन की रेज हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ रही हैं। सो एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में कोई भी कोई भी पोल जो है वो सन की ओर टिल्टेड नहीं है, झुका हुआ नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। इसीलिए पूरी की पूरी अर्थ हमारी जो है वो वहाँ पर डे और नाइट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। Yes, students. So now on 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. Okay, 23rd September को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। एंड द अपोजिट इज द केस ऑन 21st March। 21st March को ये केस बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Okay, so thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो अब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण जो डेज एंड नाइट्स हैं और जो हमारे सीजन्स हैं उनमें चेंजेस होते हैं। Okay, students, so now this chapter is completed now. So that's all for today. Have a good day.